एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं पूर्णिया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 40 ये देखिए, उससे करोड़ रुपए की लागत से 3450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित अंतरिम टर्मिनल व्यस्ततम समय में प्रति घंटे 300 यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। पूर्णिया हवाई अड्डे से आज पहली यात्री उड़ान का प्रचालन होगा। इससे क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और निवेश को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज 35,600 ग्रामीण एवं 5,920 शहरी परिवारों को आवास भी दिए जा रहे हैं। बिहार में मखाना क्षेत्र को सशक्त बनाने एवं इससे जुड़े किसानों व हितधारकों को लाभान्वित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। ये बोर्ड मखाना के व्यापार को बढ़ावा देगा और मखाना उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पूर्णिया में स्थापित एक अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमेंट केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसकी वार्षिक क्षमता 5 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का उत्पादन करने की है। इससे बछिया के जन्म की संभावनाएं अधिक होंगी, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों एवं भूमिहीन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज बिहार के लोगों के लिए गर्व भरा दिन है, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं का उपहार दिया जा रहा है, जिससे बिहार विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। इस फिल्म के माध्यम से विकसित भारत के विकसित बिहार की तस्वीर हमने देखी। कहते हैं कि सारी रियासतों में न्यारा बिहार है, माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखों का तारा बिहार है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और आइए, हम सब उड़ान भरने को तैयार हैं। यह उड़ान सिर्फ पूर्णिया की नहीं है, पूरे बिहार की है। बिहार की आर्थिक प्रगति की है, बिहार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धता की है। हमारा बिहार उड़ान भरने को तैयार है। आइए, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम हरी झंडी दिखाने के लिए आग्रह करते हैं। यह पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट को माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाने वाले हैं और आप सबकी ओर से जोरदार ताली, पुरजोर ताली। सीमांचल को जोड़ने वाला कोशी और सीमांचल हवाई मार्ग इससे जुड़ेगा। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता पूर्णिया कोलकाता। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, रेल सेवा देने हेतु हम उड़ान भरने के बाद अपनी प्रगति की रफ्तार को और तेज करना चाहते हैं। भारतीय रेल हमारी यात्रा को सुगम व सुलभ बनाती है। और आइए, 4 ये ट्रेन सेवाएं हैं। 4 कटिहार सिलीगुड़ी ट्रेन सेवा वाया अररिया गलगलिया, जोगबनी से दानापुर, सहरसा से छेहरट्टा और जोगबनी इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जी हाँ, बहुत बहुत आभार। रेल सेवा में नवयुग का प्रारंभ, माननीय प्रधानमंत्री जी हम आभार प्रकट करते हैं। और आइए, घर हर औरत का सपना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री जी 35,600 लोगों को घर देंगे और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत भी 5,920 घर दिए जाएंगे। मैं इसके लिए सबसे पहली लाभार्थी को आमंत्रित करती हूँ, पिंकी कुमारी। जी हाँ, पिंकी कुमारी हमारे बीच में आएंगी। शुभ गृह प्रवेश के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी सांकेतिक रूप से 5 लाभार्थियों को घर की चाबी देने वाले हैं। बहुत। और माननीय प्रधानमंत्री जी घर की चाबी भेंट कर रहे हैं हमारे ये दिव्यांग जन, जो कि और आगे हम बुलाएंगे बीबी सवेरा जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे आ रही है बीबी सवेरा। और
बीबी सबेरा के बाद बेबिया देवी आएंगी। बेबिया देवी आएंगी। बेबिया देवी आए। बेबिया देवी आएंगी। कहते हैं कि नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, और माननीय प्रधानमंत्री जी नारी सम्मान को जानते हैं। चंदन अभिनंदन नारियों के प्रति। और आगे आइए, भवानी देवी के बाद भवानी देवी आ चुकी हैं। समाप्त कर दो। भवानी देवी के बाद आएंगी दुखनी देवी। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और आइए अब आग्रह करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से अद्भुत एवं विराट व्यक्तित्व के धनी, हम सभी की आकांक्षाओं पर अनवरत चिंतन करने वाले, हम सबके अति प्रिय, जिनकी संकल्प शक्ति पर 140 करोड़ जनता को नाज है, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हम सबके लिए। भारत माता की, भारत माता की। राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, यहां मंच पर बैठे अन्य महानुभाव, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबका ही प्रणाम करे छिए। पूर्णिया मां पूरण देवी, भक्त प्रहलाद, महर्षि मेही बाबा के कर्मस्थली छिए। ई धरती पर फणीश्वरनाथ रेणु आरो सतीनाथ भादुड़ी जैसन उपन्यासकार पैदा लेल के, ई विनोबा भावे जैसन कर्मयोगियों की कर्मस्थली छिए। ई धरती के हमें बार बार प्रणाम करे छे। सबसे पहले मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। कोलकाता में मेरे कार्यक्रम में थोड़ा समय ज्यादा गया और उसके कारण मुझे यहां पहुंचने में विलंब हुआ। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, इतने लंबा समय रुके रहे, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और विलंब से आने के लिए मैं फिर एक बार जनता जनार्दन के चरणों में क्षमा याचना करता हूं। साथियों, आज यहां बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। आज यहां 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये अवसर मेरे उन बेघर भाइयों बहनों को भरोसे देने का भी है। एक दिन उनको भी पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। हमारी सरकार ने पिछले 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। अब हम 3 करोड़ नए घर बनाने का काम कर रहे हैं। जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी रुकने या थमने वाला नहीं है। पिछड़े को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, यही मोदी का लक्ष्य है।
साथियों, आज सर एम विश्वेश्वरैया जी की याद में हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। विकसित भारत, विकसित बिहार के निर्माण में इंजीनियर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं देश के सभी इंजीनियर्स को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इंजीनियर्स का परिश्रम, उनका कौशल आज के इस कार्यक्रम में भी दिख रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग रिकॉर्ड 5 महीने से भी कम समय में बनाई गई है। आज इस टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है। पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई गई है और हमारे एविएशन मिनिस्टर श्रीमान नायडू जी भी हमारे बीच है। उनके लिए भी जरा ताली बजाइए। यहीं से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं वो। नए एयरपोर्ट की वजह से अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। अब देश के बड़े शहरों से, बड़े व्यापारिक केंद्रों से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथियों, एनडीए सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक हाईटेक रेल सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है। आज भी मैंने वंदे भारत, अमृत भारत पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आज अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। विक्रमशिला कटरिया नई रेल का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर सेक्शन को मंजूरी दे दी है। इससे मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर जैसे इंडस्ट्रियल हब को बहुत फायदा होगा। सरकार ने भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। साथियों, देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। अब ये क्षेत्र विकास के फोकस में है। साथियों, बिजली के क्षेत्र में भी बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का काम चल रहा है। यहां भागलपुर की पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। साथियों, बिहार की डबल इंजन की सरकार यहां के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले फेज का शिलान्यास भी हुआ है। इसे ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल का विस्तार होगा। इसे लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में सुविधा होगी और बाढ़ की चुनौती से निपटने में भी आसानी होगी। साथियों, बिहार के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। साथियों, बिहार के विकास की ये गति, बिहार की ये प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है।
जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आप देखिए, बिहार के हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ। औटा सिमरिया पुल जैसे ऐतिहासिक निर्माण कार्य बिहार में हुए। मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है, लेकिन ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करें? कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसा भेजती है, 100 रुपये, तो 85 पैसा बीच में ही लूट जाता है। आप मुझे बताइए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के